सो गाइस, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कई टैरोट रीडर्स क्या होते हैं कि अगर रिवर्स कार्ड आ जाए तो उनको सीधा करके आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा यूजुअली नहीं करती हूँ। अगर आपके कार्ड रिवर्स आते हैं तो मैं फिर रिवर्स जो भी उसका मीनिंग होता है वो एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कार्ड्स चाहे रिवर्स आएँ चाहे स्ट्रेट आएँ, उसमें इन टैरोट की मर्ज़ी होती है, उसमें इन भगवान की मर्ज़ी होती है। तो मैं भगवान की मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर आपके कोई भी कार्ड रिवर्स आता है तो मैं उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी समझती हूँ कि एंजल्स ने रिवर्स कार्ड किया है तो इसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही होगा। अच्छे से शफलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती हूँ। तो गाइस, आपकी हो गई शफलिंग। अब हम देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जैसे कि आया है कि आपका ऐसी बात नहीं है पैसे की, देखिए आपको कभी कमी रही नहीं है पास्ट में। ठीक है, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी हुई हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी गाइस, ये ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ये हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ वही उठा लीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती है वही एक्यूरेट आती है। जनरल रीडिंग कई लोगों से मैच होती है, कई लोगों से नहीं होती। ठीक है, पास्ट में ठीक है, थोड़ी बहुत इमेच्योर भी रहे हो आप। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पैसा आपने है ना, मतलब पैसे को कहीं ना मिसयूज़ भी करा है और कई बार यूज़ भी करा है, और कोई ना कोई अनफेवरेबल न्यूज़ आपकी लाइफ में आती रही है पास्ट में। स्टेबिलिटी भी होती है आपकी लाइफ में मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल तरीके से ख़राब गई है आपकी लाइफ। ठीक है ना, लाइफ आपकी सही भी गई है और थोड़ी बहुत ख़राब भी गई है पास्ट में। ठीक है, पास्ट आपका ऐसा अप एंड डाउन से ही भरा हुआ मुझे लग रहा है पास्ट आपका। ठीक है, पास्ट में आपने हो सकता है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा भक्ति में हो। आपने शायद कोई गुरु को गाइड बनाया हुआ है, या कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके पास, या प्रभु भी कह सकते लाइफ में मैंने देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जिसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता ही रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती ही मिलती है। या मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया या किसी के घर में कोई बड़ा ऐसा नहीं है तो फिर ये भी हो सकता है कि आप भगवान के इतने ज़्यादा करीब हैं या भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स करते हैं तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका हो जाता है। प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि आपका हुआ है, मतलब कहीं ना आपका डिसऑनर हुआ है, आपका अपमान हुआ है किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेके, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे बिजनेस में, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन हुई है, डिसऑनर हुआ है। आपके आसपास मैं ऐसे कई लोग देख रही हूँ जो हमेशा आप पे नज़र रखते हैं, हमेशा ही आप पे नज़र रखते हैं, अपने काम पे इतना ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते जितना आपके कामों पे ध्यान देते हैं। है ना, कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदी क्या कर रही है। अब ये कोई भी हो सकता है, फैमिली का भी कोई बंदा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं अभी भी आपकी लाइफ में डिसऑनर चल रहा है, डिसऑनर आपकी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। आपका अभी भी कहीं ना कहीं अपमान होता है, अभी भी लोग आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं जैसे आप चाहते हैं। आप लोगों के लिए करते हैं पर लोग आपके लिए सामने उतना नहीं कर रहे। ये आपको पता है प्रेजेंट में क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका भाग्य जो है ना चक्कर, वो उल्टा हो रहा है। आपका भाग्य ही आपको आंसर, मतलब ये सब आपके भाग्यों का लेखा जाएगा। कुछ आपने पास में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपका भाग्य वो सब बैलेंस कर रहे हैं आपके कार्मिक अकाउंट। ठीक है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है। लेट्स सी योर फ्यूचर। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी उदास भी रहते हैं। फ्यूचर, राइट, ये देखिए सो ब्यूटीफुल कार्ड। जहाँ तक आप देख रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड है। फ्यूचर आपका अच्छा है गाइस, फ्यूचर आपका अच्छा है। मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो कार्मिक अकाउंट पूरा बैलेंस होगा, और जितने आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका भी पूरा पुण्य आपको मतलब मिलेगा कहीं ना कहीं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आपका प्लेस चेंज होने वाला है। जहाँ आप रहते हैं या वो जगह चेंज होने वाली है, जहाँ आप बिज़नेस सोच रहे हैं या वो बिज़नेस चेंज होने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। जगह तो बदलेगी, ये तो फॉर श्योर है कि आपकी जगह बदलेगी। यस, फ्यूचर में कोलैबोरेशन, मतलब बिज़नेस, अगर बिज़नेस वाले लोग ये देख रहे हैं या जो पैसों की उसमें देख रहे हैं तो
आप पीछे की चीज़ें छोड़ने वाले हैं और आगे कोई न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिजनेस, इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ पार्टनरशिप कार्ड, इट्स अ कोलैबोरेशन कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड, एवरीथिंग। मतलब इसके और भी मतलब हैं। ज़्यादा खुल के अगर मैं समझाने बैठी तो भैया घंटा 2 घंटा की वीडियो खिंच जाएगी, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुंह भी दुख जाता है भैया हमारा बोल बोल के, ठीक है ना, साफ सी बात है। तो अभी मैं आपका फ्यूचर यही देख रही हूँ कि फ्यूचर में आपका ये देखिए, फ्यूचर में आपको एक ज़रूरत है ऑनेस्टी की। ऑनेस्ट होइए, जो पीछे चीज़ें, अगर किसी के साथ कुछ गलत किया, गो एंड कन्फ्रंट एंड कन्फेस योर मिस्टेक्स, ठीक है। या फिर प्रभु से, अगर वो इंसान आपकी दुनिया में नहीं है या दूर रहता है, तो उससे माफ़ी मांगिए। आपका अभी कार्मिक अकाउंट पूरा बैलेंस हो रहा है, पूरा घूम रहा है। उसके बाद फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा आपका उसका रिजल्ट है, ठीक है। बाकी आपके फ्यूचर में शायद एक इंसान आने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैच्योरिटी रखनी है, ठीक है, मैच्योरिटी रखनी, इमेच्योर नहीं होना है, और हमेशा अपने बड़ों से सलाह लेके आपने काम करना है, ठीक है गाइस। तो ये आपकी रीडिंग थी, फ्यूचर आपका अच्छा है। अब देखते हैं फेरिस की आपके लिए क्या एडवाइस है। फेरिस की आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। एबंडेंस, डिवाइनेशन, वेरी गुड कार्ड्स एंड फेरिस स्पॉटिंग, ठीक है गाइस। तो आपके लिए देखिए, जैसा आपका फ्यूचर आया था और जैसे मैंने आपको कहीं बीच में भी कहा था वीडियो के कि आपने भगवान की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। एबंडेंस मतलब आप सब कुछ छोड़ जाइए, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग एबंडेंस। आप थोड़े से अभी अकेलापन महसूस करते हैं और अकेला रहना ही आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक है। प्लीज़ रिलीज़ योर मेंटल ब्लॉक्स, जितने भी अभी तक के मेंटल ब्लॉक्स हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये फालतू सोचना छोड़ दीजिए, आगे अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। डिवाइनेशन इज़ मस्ट फॉर यू, भगवान की तरफ ध्यान लगाइए। मैं ये नहीं कहती आप माँ काली को मानिए, माँ इन दुर्गा को मानिए, जिसको भी आप मानते हैं, शिव को, साईनाथ को, गणेश जी को, हनुमान जी को, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, किसी गुरु में आपकी श्रद्धा है, तहे दिल से 24 घंटे अपना भक्ति भाव में लगा दीजिए। उठते बैठते पूरा मैनिफेस्टेट कीजिए, पूरा मैनिफेस्टेशन कीजिए अपने फ्यूचर को लेके। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू। और गाइज, एक आपको एंजल ने ये एडवाइस दी है कि जो आप देखते हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो आप नहीं देख पा रहे कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ सही लोगों में गलत चीज़ें और गलत लोगों में सही चीज़ें ढूंढना छोड़ दीजिए। जो भी है प्रभु पे अपना ध्यान लगाइए, अपने आप आपका रास्ते भी खुलेंगे, अपने आप आपका सब कुछ सही सही होगा, ठीक है। तो ये गाइज आपकी रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई।